गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। और कैसे रही आप सभी का जन्माष्टमी का फेस्टिवल। आई होप कि सभी का फेस्टिवल अच्छा रहा होगा। और हम जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था और हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए थे, जिसमें हम हेलो एल्केन्स की डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन, ठीक है, हेलो एल्केन डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्लासिफिकेशन में हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक दो टाइप्स के बताए थे। नंबर फर्स्ट इज द एलिफेटिक हेलो एल्केन्स एंड सेकंड वन इज द एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीटली डिस्कशन हो गया था कि एलिफेटिक्स को किस एलिफेटिक हेलो एल्केन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आपके जो आते हैं वो एरोमेटिक के हेलो एल्केन्स एरोमेटिक आते हैं। अब एरोमेटिक्स हैलोजन कंपाउंड्स को हम हेलो एरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एरेंस। तो उसको हम चाहें तो हेलो एरेंस चैप्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप कहें तो हम यहाँ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम जो आज डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मोलॉजी है आईपीसी की एंड हेलो एल्केन्स आईपीसी की नोमेनक्लेचर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और आफ्टर दैट उसके बाद जो है हम हेलो एरेंस क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें आपके 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स में क्लासिफिकेशंस हमारा कंप्लीट हो गया था एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का। नाउ टर्मोलॉजी ऑफ हेलो एल्केन, इसको आप हेलो एल्केन की टर्मोलॉजी भी कह सकते हैं और हेलो एरेंस की टर्मोलॉजी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन टर्मोलॉजी, ठीक। तो नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, एक टर्म आपका आता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड आपको पता है एलाइल हैलाइड्स क्या होती हैं? एलाइल हैलाइड्स आपके होते हैं व्हेन द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जो हैलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर जब अटैच होता है तो दैट इज नोन एज द एलाइल हैलाइड। हैलोजन एटम, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। हैलोजन एटम attached to the carbon next to the double bonded carbon atom। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन एटम जब लगा होगा दैट इज नोन एज द एलाइल हैलाइड। एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों कार्बन है, इसके नेक्स्ट कार्बन दिस इज द नेक्स्ट कार्बन है, और इस नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हुआ है तो दिस इज द एलाइल हैलाइड। तो इस टाइप्स के हैलोजन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलाइल हैलाइड, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो आईपीसी नेम तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट ये आपका इस टाइप्स के लिए एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, और वो कॉमन टर्म्स आपका कहलाता है एलाइल हैलाइड। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि इस टर्मोलॉजी में, एलाइल टर्मोलॉजी में इसको नेम दीजिए, तो एलाइल टर्मोलॉजी क्या है? एलाइल टर्मोलॉजी यही है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर जब हैलोजन एटम अटैच होता है तो दैट इज नोन एज द एलाइल हैलाइड, तब हम उसको कहते हैं एलाइल हैलाइड, ठीक। वन मोर एग्जांपल CH3 सिंगल CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH। दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ये दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के इस नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच है। तो दिस इज द एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड टर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड टर्मिनोलॉजी इज विनाइल। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड टर्म यूज करते हैं व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जब हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड एटम कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो दैट इज नोन एज द विनाइलिक हैलाइड। हैलोजन एटम is directly किससे अटैच है? टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जब डायरेक्टली अटैच रहता है तो दैट इज नोन एज द विनाइल हैलाइड, सच एज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड X। X रिप्रेजेंट द हैलोजन। यहाँ पर भी हम इसकी जगह पर हैलोजन की X टर्म यूज कर सकते हैं। कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो दिस इज द हैलोजन एटम एंड दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जो हैलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, देन इट इज नोन एज द विनाइल हैलाइड, ठीक है। सेकेंड थर्ड टर्म इसमें आता है आपका बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड में भी जस्ट एलाइलिक हैलाइड की तरह ही है। इसमें भी हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर अटैच हुआ। देखिए किस तरीके से, दिस इज द बेंजीन, ठीक, एंड दिस इज अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन। तो यहाँ पर आपके डबल, ये जो कार्बन है दिस इज द डबल बॉन्डेड। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर, मतलब यहाँ पर एक और कार्बन एटम अटैच है CH2 और इस CH2 पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। तो दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। एक बार और समझ लें, हाइड्रोजन एटम एक और डेफिनेशन इसमें दे सकते हैं। क्या आपको पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर आपने 11th में पढ़ा हो हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी दे सकते हैं व्हेन द हाइड्रोजन एटम, अब इस कार्बन पर इधर भी सिंगल बॉन्ड है इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इट मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जब हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है, तो हाइड्रोजन एटम इज attached to sp3 hybridized कार्बन एटम। किससे अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। तो दैट इज द बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज एलाइल हैलाइड, सेकंड इज विनाइल हैलाइड, थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। विनाइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एंड बेंजाइलिक हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बिकॉज क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
क्यों? क्योंकि इट कंटेन सिंगल बॉन्ड ऑन बोथ साइड, इस कार्बन के दोनों साइड्स पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, इसमें भी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp3, तो sp3। इसमें जो हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इट मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशंस के बेस पर भी हम बता सकते हैं और डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स होती हैं। ठीक है, अब कुछ अलग से 2 टर्म्स और हैं जिनके बारे में अभी और बताते हैं। नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, और रिएक्शंस को लर्न नहीं करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रिएक्शंस को डेली लर्न करना है, अप्रॉक्सीमेटली 10 रिएक्शंस पर डे आपको लर्न करनी है, लिख कर देखनी है। ऐसे कॉपी खोलकर लिखने से याद नहीं होगी। ठीक है, याद करना है, लिखना है, और उसके बाद मिनिमम 2 टाइम्स पर डे, 2 बार, तभी केमिकल रिएक्शंस आपको लर्न होंगी और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जिसने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स ढंग से स्टडी कर लिए, वो आगे के 2 चैप्टर्स एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं। मैं डेली बताता हूँ लेक्चर में कि यही रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगी, इसलिए आप प्लीज़ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स को फोकस करके स्टडी करें। ठीक है, तो अब कुछ बेंजाइलिक हैलाइड्स में 3 टर्म्स आते हैं, वो मैं आपको बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है थोड़ा सा समझना है। कॉमन नेम में यूज़ किए जाते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यूज़ नहीं होते, कॉमन नेम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड दिस इज द कार्बन। ठीक है, तो बेंजीन से, अगर बेंजीन से जुड़े कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, दैट टर्म बेंजाइल टर्म इज यूज्ड। बेंजाइल टर्म यूज्ड, तो बेंजाइल टर्म यूज कब करते हैं? व्हेन द कार्बन एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग कंटेन या हैज 2 हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। अब यहाँ ये जो बॉन्ड है ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया गया है, 1, 2 एंड 2, 4। नेक्स्ट टर्म आता है आपका बेंजल। बेंजल टर्म कब आता है? बेंजल टर्म हम यूज करते हैं जब बेंजीन से जुड़े कार्बन पर ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। नाउ अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 एंड 1, 2। नाउ वी विल सेटिस्फाई बाई 2 सिंगल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड से इनको सेटिस्फाई करेंगे और अब आपका जो टर्म आएगा वो बेंजल टर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन अटैच टू द बेंजीन रिंग, देन टर्म बेंजो, तब हम बेंजो टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म? बेंजो। तो ये 3 टर्म्स हैं, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कब यूज करते हैं? व्हेन carbon contain 2 hydrogen atom, when the carbon contain 1 hydrogen atom and when carbon contain no 1 hydrogen atom। कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, बट कौन से कार्बन पर? जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज बेंजीन। बेंजीन रिंग में अगर कुछ लग रहा हो आपको भी सीधी नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज द CS2 Cl, तो हम इसको कॉमनली CS2 टर्म आ गया, इट मीन्स बेंजाइल टर्म यूज होगा, और Cl क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजल से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज बेंजीन रिंग, CH, Cl एंड Cl। ठीक, तो दिस इज द बेंजल क्लोराइड, बेंजल। अब कितने क्लोराइड लग रहे हैं? 2 डाइक्लोराइड।
और ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। बेंजो टर्म, व्हेन बेंजीन से जुड़े कार्बन पर जब कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ना दिस कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, देन बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ठीक। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो टर्म कब यूज होते हैं? आई होप ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोवेरिन, इसको भी फिनिश कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोवेरिन को, तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमें आगे जब हेलोवेरिन्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोवेरिन, हेलोवेरिन क्लासिफिकेशन। देखिए हेलोवेरिन, एरिन टर्म जो आता है वो आपका एरोमेटिक के लिए आता है। किसके लिए आता है? एरोमेटिक। याद रखिएगा, एरिन टर्म जो आता है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आता है, और एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। तो बेंजीन रिंग के लिए हम हेलोवेरिन टर्म यूज करते हैं, एरिन टर्म यूज करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब इसमें क्लासिफिकेशंस के बेस इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोवेरिन, एंड सेकंड क्लासिफाइड किया गया है साइड चेन डेरिवेटिव्स, साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोवेरिन। So these are classified in the 2 types. Number first is the nuclear derivatives and second one is the side chain derivatives. किसी भी वीडियो में आपको फुल कंटेंट नहीं मिलेगा बुक का, बुक से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, अगर आपको किसी और वीडियो में क्लियर है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 101% श्योर करूँगा कि जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा 101%। तो नंबर फर्स्ट इज द न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोवेरिन एंड सेकंड इज द साइड चेन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोवेरिन। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, अब न्यूक्लियर टर्म जानते हैं, न्यूक्लियर वर्ड आता है, बेंजीन के सेंटर को ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो बेंजीन के अंदर जो रिंग प्रेजेंट है उस रिंग को ही हम एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स का मतलब है व्हेन हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ये हैलोजन एटम है X, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच है, सो दीज आर द न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? व्हेन हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड, किससे अटैच है? डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। जब हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहता है तो हम उसे न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स कहते हैं। इट मींस क्लियर? तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स में हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन। अब एग्जांपल हम ले सकते हैं such as chlorobenzene, Cl, chlorobenzene, second is Br, bromobenzene,
ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। अब साइड चेन डेरिवेटिव्स पे आ जाइए। साइड चेन डेरिवेटिव्स में एक मिनट का, अब साइड चेन डेरिवेटिव्स में क्या होगा, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर कुछ बच्चे कॉमन सेंस से समझ गए होंगे कि साइड चेन का मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ना होकर साइड चेन के थ्रू अटैच है, तो दिस इज द साइड चेन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड नाउ CH2X। अब ये जो हैलोजन एटम है, दिस हैलोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसके थ्रू अटैच है, इस साइड चेन के थ्रू। दिस इज द साइड चेन, तो दिस इज साइड चेन डेरिवेटिव्स। ये आपके साइड चेन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेफिनेशन, ये जो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखी गई है। हैलोजन एटम is attached to benzene ring through साइड चेन। किसके थ्रू अटैच रहेंगे, साइड चेन के थ्रू अटैच रहेंगे। तो दीज आर द साइड चेन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोवेरिंग्स, टू टाइप्स, टू बेस पर क्लासिफाइड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स एंड सेकंड वन इज साइड चेन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स में हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग एंड साइड चेन डेरिवेटिव्स में हेलोवेरिंग्स जो हैलोजन एटम है इट इज अटैच थ्रू द साइड चेन। किसके थ्रू अटैच रहेगा, साइड चेन के थ्रू अटैच रहेगा। वन एग्जाम्पल, CH2Cl। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट CH2Cl। तो एक चीज और याद रखिएगा, बेंजीन रिंग को जब भी हम साइड चेन में लेते हैं एज अ साइड चेन, तो साइड चेन में हम इसको फिनाइल टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं, फिनाइल टर्म। अब यहाँ पर नंबरिंग 1, अब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो भी है और फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल भी है। दो साइड चेन प्रेजेंट है, क्लोरीन भी है और फिनाइल भी है। तो इट मीन्स हम साइड चेन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसे लिखेंगे, क्लोरो। 1 क्लोरो, 1 फिनाइल और 1 कार्बन एटम मीथ और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मीथेन। दिस इज द IUPAC नेम, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये आपका IUPAC नेम होगा। जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही चेन प्रेजेंट हो, लॉन्ग चेन भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 Br। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जहां से हैलोजन एटम नियर होगा। ठीक है, तो 1 2 3। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B फॉर ब्रोमो और P फॉर फिनाइल। तो ब्रोमो फर्स्ट पहले आएगा, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल और 3 कार्बन एटम, दैट इज द प्रोपेन। ये आपके क्लासिफिकेशंस फिनिश हो गया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। ठीक है, अब इन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई इशू हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी पे भी आप इस नंबर पर अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स कल आपको अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक कि आज दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो अब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन अलग
और हेलोएनिन्स दोनों को सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को कंबाइंडली लेकर चलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो उसी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए हम सबसे पहले हेलोएल्केन्स की स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट हेलोएनिन्स। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड एनी प्रॉब्लम टुमारो आवर टॉपिक विल बी प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएल्केन। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और आईयूपीएससी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, क्योंकि कल हम 1 लेक्चर हो सकता है कि आईयूपीएससी से रिलेटेड भी ले लें, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो नेक्स्ट डे एंड ओके बेटा। एंड 10 रिएक्शंस पर डे आपको लर्न करनी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा बस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ